हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7वीं नई सेशन। तो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025 और 26 अध्याय 4 सरल समीकरण। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल समीकरण है? कौन सा? आपका 4 ऑप्शन है। इसका राइट है बी वाला। दूसरा, और यहाँ पर घेरे में जो है ना रंग भर देना। आगे कथन x का 7 गुना 35 है के लिए, बोला के लिए समीकरण। इसका जो समीकरण है ना स्टूडेंट, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे की ओर कहा गया है समीकरण x घटा 9 बराबर का 7 के लिए कथन। इसके लिए जो कथन है वो बी ऑप्शन आपका सही है। संख्या 7 x से कम है। ठीक है। नंबर 4 समीकरण, ये जो आपका दिया है इसका हल जब आप लोग करिएगा ना, इसका ए ऑप्शन सही है। 5 में है समीकरण, ये जो आपका दिया है को संतुलित करने के लिए चर का मान होगा। चर का जो मान है वो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे है किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 13 गुना से 12 कम है, इस कथन को समीकरण में बदलिए। इसका हल, माना वह संख्या x है तो x का 7 गुना यानी 7x तथा x का 13 गुना, इस तरीके से यथा समीकरण। ठीक है, ये है आपका समीकरण। नंबर 7, किसी संख्या के 1/3 में से 1 घटाने पर 1 प्राप्त होता है तो वह संख्या। इसका हल, माना वह संख्या x है तो x का 1/3 ठीक है। नंबर 8, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो। इसका हल, माना वह संख्या x है तो हमारा उत्तर निकलकर 7 आएगा। कहा गया है दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, पूरक कोणों का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका हल, माना पहला पूरक कोण x है तो दूसरा पूरक कोण x - 20 होगा। पूरक कोणों का योग आपको ही पता है 90 डिग्री। तो इस प्रकार से कंप्लीट करने के बाद अब है रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो रीमा की आयु क्या है? रीमा की आयु, इसका हल, माना रीमा की आयु x वर्ष है, यथा प्रश्नानुसार। तो हमारा 15 वर्ष निकलकर आया है। कहा गया है 60 बच्चों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 1/3 है, तो लड़कियों और लड़कों की संख्या बताइए। लड़कियां और लड़कों की संख्या, इसका हल, माना लड़कियों की संख्या x है तब लड़कों की संख्या x/3 होगी प्रश्नानुसार। ये आपका लड़की की संख्या है, ये आपका लड़का की संख्या, सॉरी। प्रश्न है किसी परिवार में एक माह में गेहूं का उपयोग चावल से 4 गुना अधिक होता है। यदि दोनों अनाजों का कुल उपयोग 80 किलोग्राम है तो दोनों अनाज का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल,
इसका हल। माना चावल का उपयोग x किलोग्राम होता है, तब गेहूं का उपयोग x गुने 4 यानी कि 4x किलोग्राम। प्रश्नानुसार ठीक है, हमारा निकल कर आया 64 किलोग्राम। चलिए, एक आयत का परिमाप 40 मीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई के 5 गुने से 4 कम है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका हल। माना आयत की चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई परिमाप 16 मीटर। यहाँ है 60 लड्डुओं को रवि और रिजवान में 1:3 के बांटा गया। दोनों को कितने कितने लड्डू प्राप्त होंगे? इसका हल। माना रवि को x तथा रिजवान को 3x लड्डू मिले। इस प्रकार से रिजवान को 45, रवि को 15। कहा गया है, अपने पिताजी और माताजी की आयु के साथ अपनी आय का संबंध स्थापित करके 2 समीकरणों का निर्माण कीजिए। इसका हल। माना मेरी आयु x वर्ष तो पिता की आयु 4 वर्ष, तो मेरी आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। फिर आपका समीकरण 1। माँ की आयु 43 वर्ष तो मेरी आयु, ये दूसरा समीकरण। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। कमेंट कर बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।